वेलकम फ्रेंड्स। तो हम एक क्वेश्चन लेके आए जिसमें एक है वायर जिसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में बेंट है पहले, उससे हम लोग एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, तो सर्कल का एरिया पूछा गया आपसे। तो मतलब क्या सिंपल मतलब है कि एक स्क्वायर है, इससे हम लोग एक सर्कल बना रहे हैं। तो इसका जो पेरीमीटर होगा या परिमाप होगा इसके परिधि के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ए मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर इसका एरिया होना चाहिए, दिया हुआ कितना है 5929। तो एक्चुअली 77 का स्क्वायर है, तो ए कितना हो गया हमारा 77। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 ए, मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए मतलब 4 इंटू 77 किसके इक्वल होना चाहिए 2 पाई आर के। पाई का वैल्यू कितना होता है इसे हटा के 22/7 लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर हम इसे अब काटना चाहेंगे तो 2 से 2 बार में कटा, ये 11 बार में कटा, 11 से ये कट गया आपका 7 टाइम में। ठीक है, फिर 2 से 2 ये कट गया, तो r इक्वल टू कितना आ गया आपका 49। ठीक है, अब हमें वैल्यू बैठाना है एरिया निकालने के लिए। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 49 इंटू 49, 7 से काटे 7 बार में, बस इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। तो आंसर आप बताएं कमेंट में कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि कबीर एक हिल पे चढ़ता है, तो 3 माइल्स पर आवर से चढ़ता है और 5 माइल्स पर आवर से उतर जाता है। अगर टोटल टाइम उसे 10 घंटा लगा है तो कितना डिस्टेंस वो हिट बिटवीन द हिल टॉप एंड फुट हिल्स। मतलब बेसिकली जितना वो डिस्टेंस चढ़ा हो उतना हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो मान लेते हैं डिस्टेंस उसने डी चढ़ा होगा, तो जब चढ़ रहा होगा तो d/3 डिस्टेंस बाय स्पीड। सेम चीज़ इसके साथ भी होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड जब नीचे भी आ रहा होगा तो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो टोटल टाइम निकल जाना चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू 10 आवर्स। तो एलसीएम ले लीजिए 15, 5d 3d इक्वल टू 10। तो d कितना हो गया 10 इंटू 15/8। बस इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 से 4 5, ये आएगा 75/4। अब इसे काट के आप आंसर लिख के बताइए कि कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन बोला इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, बी जो ए सी परपेंडिकुलर है और सी डी। अब बोला है और ये ओ पे मिल रहा है, ओ बी सी और ओ सी बी, मतलब ओ बी सी ये जो एंगल है इसका द्विभाजक या बाइसेक्टर ये यहाँ पे मिल रहा है। ए आपको 62 दे दिया गया है और आपसे बीपीसी पूछा है, ये बीपीसी ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ अगर ये 62 है, ठीक है, तो ये जो होगा ये हमेशा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो एंगल होगा ये इससे 180 घटा देंगे तो हमेशा आ जाएगा। तो 180 माइनस 62 करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 118। ठीक है, अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखिए ओ बी सी को, तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी होता था कि ये दो एंगल आपस में ये इसके समद्विभाजक है। तो ये जो भी एंगल होगा, मान लीजिए अगर ये ए है तो ये होता आपका 90 प्लस a/2। तो ये आपको 118 आपको मिल गया यहाँ पे। तो अगर 118 है तो इसका आधा करेंगे कितना आएगा आपका 59। तो बस 90 से जोड़ दीजिए, तो 90 से जोड़ेंगे 59 को तो आएगा 149। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर भी आपका निकल गया। ऐसे ही करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट विद सर्टेन गन इज y/4 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट इज y/6। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में अगर हिट करना हो और नहीं करना हो तो टोटल प्रोबेबिलिटी जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसमें सिंपल सी बात थी, तो y/4 प्लस y/6 करेंगे तो 1 आना चाहिए। यहाँ से आप एलसीएम लीजिए 12, 3y 2y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हो गया आपका 12/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक सर ए बी इज अ कॉर्ड इन अ माइनर सेगमेंट। एक ए बी जीवा है वृत्ताखंड छोटे खंड में, और टेंजेंट का बात की। जब भी टेंजेंट का बात करेगा तो आप डायग्राम थोड़ा हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश करिएगा, आपके लिए बहुत आसान होगा। तो एक कॉर्ड है तो बना लेते हैं ए बी हम लोग पहले, ए और बी। ठीक है, और ये सेंटर आपका ओ।
C इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ए बी, कहीं पे एक C पॉइंट है। द टेंजेंट टू द सर्किल ए एंड बी मीट एट पॉइंट P, मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट होगा ए और बी पे, ये यहाँ कहीं मिल रहा है। इफ़ ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं C है, तो ए सी बी आपका 108 है। आपसे पूछा ए पी बी इक्वल टू, तो ये आपको निकालना है। तो देखिए, हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर ये रेडियस है, ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा 180 होगा, सिंपल। अब हमें ये एंगल निकालना है पहले। तो देखिए, ये जो 108 है, ये जो होगा 108 का डबल होगा, तो ये हो गया 216, ठीक है। अब इस पूरे मान का मतलब होता है 360। 360 से हम लोग 216 को घटा देंगे, ठीक है, या 180 भी घटाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट फिलहाल 216 घटा देते हैं। तो जैसे ही 216 घटाएंगे तो आएगा 4 4 144। अब इन दोनों का मान 180 मैंने पहले ही बताया था, तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 36 आ गया ये, ठीक है। ये हम लोग ऐसे कर सकते थे, ये जो एंगल का माप होगा ये इसके इसके और इसके बराबर होता है। तो ये तो 90 हो गया, ये और ये, तो 180 खत्म हो गया, तो बचा क्या, बस 180 घटा देंगे तो ये निकल जाता 36, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, दो क्यूब है जिसके एज 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है, उनको मेल्ट करके एक क्यूब बनाया गया है, तो क्यूब का नया वॉल्यूम कितना होगा। तो किसी भी क्यूब का वॉल्यूम कितना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर दोनों क्यूब के वॉल्यूम को हम लोग ऐड कर देंगे तो नॉर्मल वैल्यू निकल जाएगा। तो 7 का क्यूब पहले का क्यूब दिया जाएगा आपका 343, ये आएगा 1331, तो ऐड करेंगे तो आएगा 476, ठीक है। तो बस यही करना था और कुछ तो कुछ करना था नहीं इसमें। एक बोला, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो कि शुगर्स को 45 रुपये में बेचता है। कॉस्ट ऑफ शुगर कितना है, 40 रुपये। इसके बाद भी उसको और मन नहीं भरता है, तो क्या करता है कि 100 ग्राम और कम देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसका एक बहुत नया तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तरीका क्या होगा, ये होगा, पहले सीपी और एसपी, स्टार्टिंग किस में सीपी कितना है 40, एसपी कितना है 45। अब 100 ग्राम का फ़ायदा कर रहा है, मतलब 900 ग्राम दे रहा होगा और 1000 रुपये का दाम ले रहा होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे हम लोग बेसिकली, ठीक है। तो ये 0 0 कट गया, ये कट गया, 9 से कटाइए 5 बार में, तो कितना आ गया 4/5, मतलब 4:5 का रेशियो है। तो 4 रुपये का चीज़ को 5 रुपये में वो बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट कर रहा है, 1 रुपये। 1 रुपये किस पे कर पाए, 4 रुपये पे, इंटू 100, 25। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या आपके पास पूछा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। और हम लोग किसका स्क्वायर के माइनस करें में जानते हैं फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो जो कॉसेक के साथ वाला होगा वो पहले रहेगा ऑब्वियसली, तो बी पहले रहेगा, और कॉट के साथ जो है इस वाले में, अगले वाले में यहाँ पे कॉसेक था, देखिए यहाँ पे कॉसेक में ए है, बट यहाँ पे कॉसेक में पहले वाले में क्या है, बी। क्यों पहले वाला ये पकड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पहले पी बोला गया है, अगर क्यू बोला होता तो पहले ये पकड़ते हैं, तो आंसर होता, तब इस केस में आंसर कितना होगा, जो कॉसेक के आगे है बी स्क्वायर और कॉट के आगे है यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ये हो जाता। लेकिन अगर सेम चीज़ पूछता क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो यही आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ही करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, याद रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को वैल्यू बिठा कर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसे नॉर्मल फार्मूला से भी करके देखेंगे क्या हो रहा है। तो फार्मूला में तोड़ते हैं पहले इसको, 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, और 10 को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। ये हो गया आपका साइन ए माइनस कॉस ए, और ये हो गया आपका साइन ए इंटू कॉस ए। इसका फॉर्मूला तोड़ लो आप,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। तो ये दोनों तो आपस में कट गया। अब यहाँ बिठाएंगे अगर फॉर्मूला तो कितना आएगा, साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो ये साइन ए कॉस ए ऊपर हो गया। फिर से देखो साइन ए कट गया तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए कट गया तो साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका बेसिकली ये और ये भी कट गया, ये और ये भी कट गया, तो आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए कि ये डायग्राम एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें दिया रहेगा ये एक 90 डिग्री का लाइन बन रहा है और ये जो लाइन है ये इसको आधे आधे बांट रहे होंगे, तो आपसे ये वाला एंगल पूछा होगा TPS। ठीक है, तो इसका मान होता है 1/2 एंगल Q माइनस एंगल R। ये आप ध्यान रख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि अगर सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत कुछ है आपके लिए हमारे चैनल पे, आप जाकर प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। शॉर्ट्स आप अगर खोलेंगे तो आपको वहाँ पे मैथ्स के प्रैक्टिस शॉर्ट्स मिलेंगे, GK के मिलेंगे, MCQs, रीजनिंग के मिलेंगे, तो आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं और हर शॉर्ट्स में टाइमर लगा हुआ है, तो जिसके कारण से आपको टाइमिंग की टेंशन नहीं होगी। अगर उस टाइम में आप एग्ज़ाम्स ख़त्म कर पा रहे हैं, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके एग्ज़ाम्स शॉर्ट आउट है, एग्ज़ाम आप आराम से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, सो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।